हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लंच व्लॉग। तो आज मैं बना रही थी मोमोज़, क्योंकि एक दिन पहले रात में मेरे बेटे का मन हो गया था अचानक से। तो उसने बोला, माँ कल मुझे लंच में मोमोज़ ही बना के देना। तो मैं कह रही थी अभी कोई सामान नहीं है, जब कोई सामान मंगाऊंगी मोमोज़ बनाने के लिए, गाजर मटर वगैरह तो ये सब डाल के बनाऊँगी। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे कल ही खाने, क्योंकि उसने रात में बंद गोभी देख ली थी। तो मैंने कहा चलो किसी तरह से इसको बना के दे दूँगी। तो यहाँ मैं बनाने जा रही थी मोमोज़ की चटनी। तो इसके लिए मैं टमाटर काट रही थी, तो एक टमाटर मैं भूल गई, ऐसे ही मैंने काट दिया। फिर दूसरे टमाटर के बीच का हिस्सा मैंने निकाल दिया और उसको डाल दिया। तो इसमें मैंने साथ में एक डाल दी थी मिर्ची। और यहाँ फिर बनाने जा रही थी मैं सब्ज़ी, क्योंकि पत्ता गोभी की सब्ज़ी वैसे ही बननी थी। तो मैंने सोचा इसी का मसाला डाल के मैं बना दूँगी उसके लिए मोमोज़। तो सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, जैसे पत्ता गोभी की बनती है। तो इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा प्याज, टमाटर, हींग, जीरा और मेथी डाल के मैंने नमक डाल के थोड़ी देर टमाटर को गला लिया। उसके बाद डाल दिया मैंने आलू और पत्ता गोभी और कर दिया प्लेट से बंद। तो वैसे तो बच्चों को मनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो जो कह देते वही खा के रहते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना भी ईजी है। तो यहाँ पर मैंने प्लेट ढक दी, सब्ज़ी पकाई थी, तब तक ये टमाटर गल गए थे। तो मैंने यहाँ बनाई मोमोज़ की चटनी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक लहसुन लिया, उसको घिस लिया। उसके बाद उतारे मैंने टमाटर के छिलके। तो टमाटर भी बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो मैंने कलछुल से ही छिलके सारे हटा दिए। उसके बाद डाले जार में और चला दी मिक्सी, अच्छे से पीस लिया। उसके बाद मैंने तैयार किया मोमोज़ की चटनी का तड़का। तो यहाँ मैंने डाला था थोड़ा सा तेल, उसके बाद उसमें डाला था ग्रेट किया हुआ लहसुन, और अदरक था नहीं मेरे पास तो अदरक मैंने नहीं डाला था। उसके बाद डाल दिया टमाटर का पेस्ट और उसमें डाल दिया थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर रखा हुआ था जो नूडल्स के साथ पैकेट आती है, तो वो थोड़ा सा डाल दिया। और उसके बाद डाल दी थी थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक। तो उसके बाद बन गई थी मोमोज़ की चटनी। तो चटनी ना बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनी थी। मेरे पापा को तो इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो बाहर के मोमोज़ के साथ वाली चटनी कभी नहीं खाते हैं, और इसके साथ वाली चटनी खाई थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। बोले कि बाहर के मोमोज़ तो मुझे अच्छे नहीं लगते, घर पे ही बनाया करो। तो उसके बाद जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो उसको मैंने अच्छे से कर लिया था मैश, ताकि अच्छे से बन जाए। तो यहाँ एक दो मोमोज़ मैंने बेले, तो हो रही थी देर, तो मम्मी ने कहा कि लाओ मैं हेल्प करा देती हूँ। तो उसके बाद मैं बनाने लगी मोमोज़। तो पहले तो मैंने नॉर्मल सा एक मोमोज़ बनाया, फिर मुझे याद आ गया कि उसने कहा था कि बटरफ्लाई वाले मोमोज़ बनाना। तो मैंने सारे वही बनाए, क्योंकि अगर ये बटरफ्लाई वाले ना बनाते तो मेरा बेटा लेके भी ना जाता। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं बच्चे, तो उनके मन का करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पानी पहले ही खौलने के लिए रख दिया था, तो पानी अच्छे से खौल गया था। तो उसके ऊपर मैंने रख दी चलनी और रख दिए सारे मोमोज़, और यहाँ बन के रेडी हो गए थे पूरे मोमोज़। तो यहाँ मैंने बेटे को नाश्ते के लिए दिए। हालांकि सुबह सुबह वो खाता नहीं है तो उसने खाया नहीं, लेकिन लंच में ज़रूर लेके गया। और यहाँ देखिए इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि मैंने बिना बॉक्स सेट किए ही मैंने मोमोज़ लगा दिए। उसके बाद मुझे याद आया तो इसमें मैंने बॉक्स फिक्स किया। उसके बाद मोमोज़ रखे और थोड़ी सी रख दी चटनी, क्योंकि मेरे बेटे को तीखा पसंद भी है और बहुत ज़्यादा तीखी चटनी मैंने बनाई भी नहीं थी। तो मोमोज़ के साथ मैंने चटनी रख दी, क्योंकि सूखे मोमोज़ किसे ही पसंद होते हैं, वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, मोमोज़ के साथ चटनी तो ज़रूरी होनी चाहिए। और साथ ही रख दिए मैंने थोड़े से खीरे, क्योंकि थे तो ये घर के बने ही मोमोज़ जो कि हेल्दी थे, लेकिन बने तो मैदे से ही थे। तो साथ में थोड़ा सा हेल्दी हो जाए तो ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद मैंने किया लंच पैक और उसे गई स्कूल छोड़ने। और उसके बाद दोपहर में बने थे नमक पारे। तो यहाँ मैंने नमक पारे की तैयारी की। उसके बाद बनाए नमक पारे बहुत सारे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना गाइस कि मन ही नहीं लग रहा था थोड़े से बनाते। उसके बाद मैं चली जाती फ़ैन में, और ये सब चीज़ें बनाने में ना वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो खैर किसी तरह से पसीने बहा बहा के मैंने बनाए। वैसे कुछ दिन पहले के ब्लॉग्स हैं जो कि मैं डाल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। अभी वो ठीक हुआ है तो मैं थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो बाय बाय।